हेलो बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 10 क्लास 9 साइंस का जो टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास। मतलब सर्टेन फोर्स का मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फोर्स जो है ना 20 kg मास के बॉडी पे लग रहा है। अब उसका जो जब आपको पता है जब मास पे फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जा रहा है 2 मीटर पर, कम हो रही है वेलोसिटी। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वर्क डन क्या होगा। तो हम पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ लिखते हैं आंसर, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 20 kg मास है। मास ऑफ द बॉडी क्या है 20 kg, लिख लेते हैं। ये आपका कितना है 20 kg है। और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड है, 20 नहीं है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगा, यू को इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। और वी आपका कितने के बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय दी फोर्स। तो आपको फाइंड करना है वर्क डन। बच्चों, वर्क डन और वर्क दोनों एक ही को कहते हैं, एक ही टर्म है दोनों। तो यहाँ पे जो है ना एक हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, जो वर्क होता है ना बच्चों, वर्क या वर्क डन जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, लिख दिया। अब जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट क्या हो रहा है, यही हमें क्या दे देगा, वर्क डन देगा। इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्क डन के लिए W लिख दिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। I से इनिशियल हो गया, F से फाइनल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल को 1/2mv²। फॉर्मूला लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी का, और v फाइनल वेलोसिटी है तो यहाँ पे फाइनल वाले में v का स्क्वायर लिखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है 1/2mu²। एक जगह u मान लेते हैं, दूसरी जगह v मान लेते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल देगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देगा। अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2mv² माइनस u², लिख दिया। अब यहाँ पे जो है ना ये जो आपका इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ना उसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग रिलेटेड वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, तो W निकालना है, लिख दिए W। ये होता है 1/2। M क्या है, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी क्या दिया हुआ है बच्चों 20 kg, लिख दिया 20 kg। अब क्या है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 5 और फाइनल वेलोसिटी 2 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर। और आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये तो फाइनल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, ये टर्म बन जाएगा। अब ये 2 है, इसको कितना टाइम्स पढ़ेंगे 10 टाइम्स, और आप इसको लिख सकते हैं 10, और 2 को 2 टाइम्स, 2 का पावर 2 है मतलब 4, माइनस 5 का स्क्वायर है मतलब ये क्या है आपका 25। तो ये हो जाएगा आपका 10, और 4 में से 25 जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा 21, क्योंकि जो 4 है ये लेस देन 25 है, और 25 बड़ा डिजिट है, इसके आगे में नेगेटिव लगा हुआ है
तो यहाँ पे भी साइन बच्चों नेगेटिव का ही होगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन आ गया इसको हम लिख सकते हैं 210, ठीक है ना। तो इतना आप यहाँ पे फाइनली लिख सकते, इसलिए W विल बी इक्वल टू 210। यहाँ पे बच्चों देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे इतना जोड़, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है।